एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और बस अपने कामों में लगी हुई हूँ। तो आज है ना, मैं स्कूल नहीं गई थी और आज मैंने घर में साड़ी पहन ली थी, क्योंकि मैं स्कूल नहीं जाती हूँ ना, तो मेरा मन करता है कि मैं साड़ी भी पहन लूँ। कभी कभार तो पहननी ही चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मैं अवॉइड कर ही देती हूँ साड़ी पहनना। तो अभी मैं यहाँ पर है ना खाने पीने की तैयारी कर रही हूँ। सॉरी, खाना पीना मेरा आधा बन चुका है। एक्चुअली दाल चावल बन चुके हैं, रोटियाँ भी बन चुकी हैं। तो मैंने सोचा कि अभी सुबह का टाइम है तो है ना, मैं साथ ही साथ करेले भी बना लेती हूँ। तो ये करेले मैं बना रही हूँ शाम के लिए। तो यहाँ पर मैंने करेलों को ना अभी 1 घंटे के लिए पानी में छोड़ दिया था, नमक वाले पानी में। और अभी इनको पानी से बाहर निकाल रही हूँ और साथ ही साथ बनाऊँगी मैं करेले, क्योंकि करेले बनाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। अगर आप करेले हल्के से बॉईल कर लेते हो ना तो जल्दी बन जाते हैं, और कच्चे करेले बनाते हो ना तो कम से कम आधा पौना घंटा तो लग ही जाता है। तो ना इस बार मैंने क्या किया था कि करेले बॉईल करना मैं भूल गई, मेरे दिमाग से ही निकल गया था। तो मैंने कच्चे करेले ही फ्राई किए और सच में गाइस इतना ज़्यादा टाइम लग गया ना, यूँ मानिए कि 12, 1 या 2 तो बज ही गए थे करेले बनाने में। तो अभी है ना, मैं करेले के जो मसाले होते हैं ना उन्हीं की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो सौंफ होती है ना, उसको मैं थोड़ा सा साफ़ करके उसके बाद ही यूज़ करूँगी, क्योंकि इसमें ना थोड़ी बहुत लकड़ियाँ वगैरह होती हैं, तो उनको क्लीन करना ज़रूरी है। और यहाँ पर मोलू अभी खा रहा है खाना। तो मोलू को केवल चावल खाने हैं, वो भी नमक के साथ, वो दाल नहीं खाता। पता नहीं, कुछ अलग अलग ही रीत होती है बच्चों की खाने पीने की। तो और मेरे गले में बहुत ज़्यादा ख़राश हो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। और अभी तो मैं स्कूल भी नहीं जा रही हूँ, बहुत कम जा रही हूँ, तेज़ भी नहीं बोल रही, फिर भी पता नहीं क्यों मेरा गला ऐसे ही हो रहा है। तो थोड़ी सी आवाज़ मेरी आप लोगों को चेंज दिख रही होगी, पर क्या करूँ, शायद ये गले में कुछ ना कुछ तकलीफ़ मेरे हो ही जाती है। तो यहाँ पर अभी मैंने डाली है हल्दी, सौंफ, प्याज, लहसुन और इसके साथ में मिर्च, धनिया पाउडर, और थोड़ी सी मैं डालूँगी कलौंजी, और हल्का सा मैंने डाला है यहाँ पे गरम मसाला, और साथ में नमक, और यहाँ पर मैंने डाला है अमचूर पाउडर। ये सारे पाउडर मसाले डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैंने मिक्सी में पीस लिया, और इसके बाद एक है ना कटोरे में निकाल लिया। और जो छिलके होते हैं ना करेले के, मैं उनको भी नहीं फेंकती हूँ, मैं उनको भी मसाले के अंदर ही मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। मैं कभी भी मैंने जो छिलके उनको नहीं फेंकती हूँ। और यहाँ पे जय भी स्कूल से आ चुके हैं, क्योंकि सुबह का खाना बनाने के बाद मैंने करेले बनाना स्टार्ट किया था। तो अभी एग्ज़ाम वगैरह चल रही है ना स्कूल में, तो वो भी जल्दी आ जाते हैं। वो आ गए थे शायद 11:30 बजे तक तो आ गए थे। तो यहाँ पर है ना अभी मैं चाय बना रही हूँ, और इसी के साथ साथ यहाँ पे करेलों में भी तड़का लगा दूँगी, ताकि वो भी होते रहें, क्योंकि करेलों को ना अलट पलट कर के चलाते हुए पकाना पड़ता है, नहीं तो फिर वो बहुत जल्दी जल जाते हैं। तो यहाँ पर चल रही है मेरी करेले बनाने की तैयारी। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहूँगी, जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी जिसका टाइटल था कि वृद्धाश्रम में हमारे बड़ों को नहीं डालना है। तो उस वीडियो में मैंने अपने मन की कुछ बात कही थी, तो उसके पीछे लोगों ने मुझे इतना बुरा भला सुनाया, इतना बुरा भला सुनाया, जितना कि मैंने शायद अपनी ज़िंदगी में कभी बुरा किया नहीं है, उससे भी ज़्यादा लोगों ने मुझे सुना दिया। तो हद है लोगों की सोच की। मुझे अपनी पुरानी यादें ना याद कर रहे हैं, वो फूटे हुए दिन, वो फूटी किस्मत तुम्हारी मेरी। किसको शादी हुई थी तो पापा किसको बेटा किसको देख रहे हो? किसको? आई एम हियर। ओह, ये रहा मेरी ब्लैक ब्यूटी। ये रही, कितनी प्यारी लगती थी, अब हो गई है ब्लैक ब्यूटी। तो ये कैसे अचानक से एल्बम देखने की याद कैसे आ गई भाई? आलू देख रही आलू देख रही थी, याद आ गई कि ये बीवी है कि दूसरी है? मम्मी इसमें गेम डाउनलोड नहीं होता, इसमें मैं तेरी पिटाई लगा दूंगी। गेम डाउनलोड मम्मी डाउनलोड। मैं इसमें क्या बोलूं? कुछ भी क्या बोलूं? वैसे तुम इतने डायलॉग मारते रहते हो मुझे लेके, अब एक का डायलॉग मार के दिखाओ। समझ में नहीं आ रहा उसका मेरा क्या हो गया। दिमाग पागल हो गया था है? क्या अब पागल हो गया है? दिमाग ने काम नहीं किया। कैसे? मंगल फेरे तो ये तो कहते हैं मंगल भवना मंगलहारी। तब सुदशरथ अजर बिहारी। सही कहा मम्मी। हाँ बेटा, पापा है ही नहीं तो मतलब अम्मा कह रही फोन।
आज आरू के हाथ है ना वो टूट गया है। आरू ने सुबह से खाना नहीं खाया, अब मैगी बनाई है और उसको दूंगी तो मोलू तो मांगेगा ही मांगेगा, तो आरू को मैगी दे रही हूँ। उसके 3 दांत एक साथ टूट रहे हैं आज। तो खाना पीना बनाने के बाद ये दोपहर का टाइम है, शायद 3 साढ़े 3 हो रहे होंगे और मैं आ गई हूँ अब गाड़ी चलाने के लिए, क्योंकि जितना हम गाड़ी चलाएंगे ना उतनी ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बस मैं ना जय को ज़बरदस्ती लेकर आई कि चलो मुझे प्रैक्टिस करनी है, और ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 15 दिन और मैं बहुत ही अच्छी तरीके से किसी भी हाईवे पर गाड़ी फुल स्पीड में जैसे कि नॉर्मल सब चलाते हैं मैं आराम से चला लूँगी। क्योंकि गाड़ी सीखने में सबसे ज़रूरी अगर कुछ चीज़ है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर हाई है तो आप गाड़ी चलाना सीख जाएंगे। और अगर आप थोड़ा सा भी डर गए तो ये मान लीजिए फिर तो गई आपकी गाड़ी 2-3 महीने के लिए। गाड़ी चला के जैसे ही मैं घर पे आई 5 बज चुके थे और यहाँ पर अब मैं लगी हूँ शाम के खाने के लिए। तो यहाँ पर अब मैं बनाऊँगी पालक पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि आजकल जय का भी मन करता है कि मम्मी पापा खाना खा रहे हैं तो थोड़ा अच्छा बना के दो, तो वो जो भी फरमाइश करते हैं वो मैं बना देती हूँ। क्योंकि अगर किसी को खाना खिला रहे हैं तो उसकी पसंद का खिलाएं। और हाँ, मैं प्रीवियस वीडियो की अगर बात करूं तो अगर मैंने अपने मन की और सच बात जो मेरे साथ घटनाएं घटी हैं मैंने वो बता दी, तो आप लोग जो कि अनजान इंसान हो, आप लोगों को कितना बुरा लग गया। आप लोगों ने मुझे एक अनजान इंसान को, मेरे चरित्र को न जानते हुए भी, मेरे घर की परिस्थितियों को न जानते हुए भी इतना सब कुछ सुना दिया। क्या आप लोगों ने देखा मुझे कभी उनके साथ ख़राब करते हुए? और अगर मैं व्लॉग में दिखा रही हूँ तो क्या गलत दिखा रही हूँ? मेरी लाइफ में जो भी होता है, चाहे वो अच्छा चाहे वो ख़राब, चाहे मैं किसी के लिए कुछ करूँ या ना करूँ, मैं सब कुछ दिखाती हूँ। तो आप लोगों को क्यों बुरा लग रहा है कि अरे सास को 2 वक्त का खाना दे रही है तो इतना सुना रही है, इतना बोल रही है? दे रही हूँ तो बोल रही हूँ, नहीं दूंगी तो नहीं बोलूँगी, इसमें क्या बुराई की बात है? और मैंने खुद अपनी वीडियो को 3 से 4 बार देखा, मैंने तो ऐसा उसमें कुछ किसी को गाली नहीं दी। वो लोग मेरे साथ इतना बुरा कर चुके हैं कि मेरी अंदर से आत्मा टूट चुकी है। तो क्या मुझे इतना बोलने का भी अधिकार नहीं है? और सब लोग हमेशा मुझे एक ताना मारते हैं, उन्होंने आपको जय इतना बड़ा करके दिया, उन्होंने आपको जय दिया। तो क्या मेरे माँ बाप ने उनको एक इतनी बड़ी पली पलाई एक औलाद लाकर नहीं दी दूसरे की? क्या उन्होंने कभी दूसरे की औलाद को अपना समझा? लेकिन नहीं समझा ना। हम भी तो अपने माँ बाप का घर छोड़ के इतने सालों से अपने परिवार को छोड़ के यहाँ पर आए थे। क्या इन लोगों की गालियाँ खाने के लिए? क्या इन लोगों के इल्ज़ाम सहन करने के लिए? उसके बावजूद भी बड़ा दिल करके यूँ हम अपना धर्म समझ के अपना कर्म कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी आप लोग आके हमको ही ताने सुनाते हो। अजीब लगता है, बहुत ताज्जुब लगता है कि किसी के दर्द को जाने बिना उस पर आकर तुम यूं ही अपने ना सवालों की जो गालियों की बौछार है ना वो करना शुरू कर देते हो। जिस पर बीतती है ना डियर, वो जानता है कि उसने क्या झेला है, और मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। आज बर्तन इतने ज़्यादा थे कि बास्केट पूरी भर गई, उसके बाद मुझे यहाँ पे रखने पड़े। पूरा काम कंप्लीट। दूध गरम है, अभी वो ठंडा होगा तब रखूँगी फ्रिज में। और सारा खाना जो बचा वो मैंने रख दिया फ्रिज में। दाल, चावल, करेले की सब्ज़ी, सारी चीज़ें। और अभी मुझे जाना है ऊपर कपड़े सुखाने। मैं वो कमेंट पढ़ के ना मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना कि जो लोग मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हैं ना, उन सब को मैं एक एक को अपने घर बुलाऊं और दिखाऊं कि देखो क्या है सच्चाई। तो आप लोगों के ना पैरों के नीचे से ज़मीन सरक जाएगी। जिस परिवार को हम झेल रहे हैं ना, वो हमको ही पता है कि वो परिवार कैसा है। उसके बावजूद भी हंसते मुस्कुराते हुए काम करना। और हाँ, मैंने वीडियो में इतना सब कुछ बोल दिया। हाँ, मैंने बोला, मैं बोलती हूँ कि मैंने बोला, लेकिन मैं अपने सास ससुर के मुंह के सामने कभी कुछ बोलती नहीं हूँ। वो बोल रहे हैं, बोलने दो, ठीक है। मैं इतना सब कुछ करती हूँ, मैं उनका चेहरा भी नहीं देखती हूँ, क्योंकि उनका चेहरा देखूँगी तो जो मेरे साथ उन लोगों ने किया है ना, वो चीज़ें मुझे याद आती हैं। तो उन चीज़ों को मैं ना नकार के जो भी मेरा फ़र्ज़ है वो मैं कर रही हूँ। और यही गलती है कि मैं कर रही हूँ, क्योंकि जो करता है ना वही सुनता है।
और ये बात सत्य है। आप लोग भी कहते हो ना कि दी जो करता है वही सुनता है। आज मैं भी मेरी जेठानियों की तरह कुछ नहीं कर रही होती तो शायद मैं भी नहीं सुनती, और शायद आप लोग भी मुझे कुछ नहीं सुना रहे होते। लेकिन क्या करूं, गलती यही है। सब लोग बोलते हैं कि आप ऐसी क्या बात है कि आपकी मायके में भी नहीं बनती, ससुराल में भी नहीं बनती। मायके में भी यही हाल है, जब करने की बारी आती हैं तो बेटियां याद आ जाती हैं। मैं भी गई थी, मेरी बड़ी बहन भी गई थी, लेकिन लड़कियों को कोई तकलीफ़ हो जाती है ना तो वही माँ बाप, वही भाई, कोई नहीं दिखाई देता। और जहाँ तक मेरे भाइयों की बात है ना, तो जब मैं आरू की उम्र की थी ना, तभी मेरे भाई है ना अपनी अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर माँ बाप से और बहनों से अलग हो चुके थे। तो ऐसे भाइयों की मुझे कोई परवाह नहीं है जो इतने बचपन में ही हमको छोड़ के चले गए, जिन्होंने कभी ना राखी बंधवाई, जिन्होंने ना कभी प्यार से बहन करके बोला। तो ऐसे भाइयों के लिए क्या मुझे कोई तरस आएगा जब उनको हमारे लिए कोई तरस नहीं है। और जहाँ तक पापा की बात है तो वो अपने बेटों के लिए ही मरते हैं, वक्त पर केवल उनको लड़कियाँ याद आती हैं। तो हमारी किस्मत में जो चीज़ लिखी है, अगर मैंने वो अपना दर्द बयां कर दिया तो आप लोगों को इतनी मिर्ची क्यों हुई। इतने भद्दे भद्दे कमेंट मुझे किए गए थे ना, मन तो कर रहा था कि बुला लूँ कि आओ और आकर ज़्यादा नहीं, केवल 15 दिन ही मेरे घर में बिता लो, फिर आपको पता पड़ेगा कि इस परिवार को कैसे मैंने झेला है। और हर औरत के अंदर बर्दाश्त करने की हिम्मत भी नहीं होती है। और हाँ, जहाँ तक आप ताना मारते हो ना, ये दिया वो दिया, अपनी मेहनत से कमाया है। और अगर उन्होंने मुझे जय दिया है ना, तो मेरे माँ बाप ने भी उनको रीनू दी है, और ऐसी रीनू दी है जो उनके हर बुरे वक्त में खड़ी रहती है। लेकिन मैं इतनी बीमार हुई, मैंने इतनी परेशानियाँ झेली। इवन मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी मैं इंतज़ार कर रही थी कि शायद मेरी सास हॉस्पिटल आ जाएंगी, शायद मेरी जिठानियों में से कोई हॉस्पिटल आ जाएगा, लेकिन कोई नहीं आया। पता है क्यों नहीं आया था? क्योंकि उन सब का एक सवाल था कि हमारे तो बच्चे हो गए, हमको क्या करना है इसकी सेवा करके, हमको क्या करना है इसका जापा करके, हम तो अपने बच्चे करके फ्री हो गए। इसमें मेरी क्या गलती थी अगर मेरी सास ने जय की शादी लेट करी? अब शादी से पहले तो मैं बच्चे पैदा करके ला नहीं सकती थी, ताकि मेरे सास पे और मेरी जिठानियों पे कोई बर्डन ना पड़े। भाई ये तो सामाजिक रूल है नहीं, और मेरे संस्कार क्या हैं ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, और मेरे बच्चे मेरे साथ क्या करेंगे वो भी मुझे पता है। अपनी तरफ से मैं जब अपने सास ससुर की इतनी सुनने के बाद भी इतना कर रही हूँ ना, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे बच्चे मुझे इस तरह से बीच राह में छोड़ेंगे। और फिर अगर छोड़ेंगे तो वो मेरा नसीब, क्योंकि नसीब से बढ़कर और भगवान जो चाहे उससे बढ़कर इंसान को कुछ नहीं मिलता। आज मेरे बच्चे देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं कि इतना परिवार मेरे साथ गलत करता है, उसके बावजूद भी मेरी मम्मी जाके चुपचाप बिना कुछ कहे अपना काम कर रही हैं। मेरे बच्चे कहते भी हैं इस बात को। कभी मेरे मोलू से मैं सुनती हूँ ना तो मुझे ताज्जुब होता है कि इतना छोटा बच्चा होने के बावजूद भी वो इन चीज़ों को आके मुझे बोलता है कि मम्मी अम्मा तो ऐसे करती हैं और आप उनको खाना दे देती हो। तो मैं बोलती हूँ बेटा कोई बात नहीं है, अम्मा बाबा है, तो मुझे क्या सिखाना है ना वो मुझे पता है। तो बिना मुझे जाने किसी को भी कोई हक नहीं है मुझे गालियाँ देने का। और अगर इतना ही मुझे गालियाँ देने का शौक़ है ना, तो आइए मेरे घर पे और मेरे घर के माहौल को पहले जानिए, मेरे फैमिली मेम्बर को पहले जानिए। उसके बाद अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे कुछ भी आके कह सकते हो, ठीक है। और जहाँ तक है ना करने का सवाल है ना, तो मुझसे बड़ी अभी 4 जिठानी और हैं। एक दिन भी कोई यहाँ पे है ना देखने नहीं आया कि सास को क्या तकलीफ़ है क्या नहीं है। मैं इतना कर रही हूँ ना तो मेरे लिए ठीक है। और जो उन लोगों ने मेरे साथ किया है ना, वो मैं अगर एक एक करके बताने बैठूँ ना तो शायद आप लोग यकीन भी नहीं कर पाओगे। और जब मेरे जेठ को कैंसर हुआ था, शायद आप लोगों ने वीडियो भी देखी होगी कि केवल तब भी उस वक्त भी हम दोनों ही खड़े थे। ना मेरे 4 जेठ सामने आए थे, ना मेरी 4 जिठानियाँ सामने आई थी। उनके बच्चों को किसी ने इवन 2 वक्त का खाना तक नहीं दिया था। यहाँ तक कि मेरी सास ने भी मना कर दिया था कि मुझ पे रोटी नहीं बनती। और आज वही राजा अन्नू मुझसे मुँह से नहीं बोलते, और राजा की मम्मी मेरे घर को छेक के चली जाती हैं, हमसे नहीं बोलती। बताइए ना हमारी क्या गलती थी? ऐसे परिवार को हम निभा रहे हैं, हमको पता ही ये परिवार कैसा है। लग जाएगी बढ़िया। नहीं पापा कितना डरते बैठते थे, इंस्टाग्राम की बना कर ली ला। तो आप सोचोगे कि मैं जय को पैरों के पास क्या कर रही थी। मैं उनके पैर छू रही थी, पैर छूते छूते मैंने उनकी 2-3 उंगलियां पैरों की चटका दी। तो फिर वो बोले थे अब तू मुझसे दूर हो जा, तू मेरी उंगलियां चटका देती है। और मुझे ना बड़ा मज़ा आता है, मैं ना मजाक करते करते पैर छूते छूते ना उनकी उंगलियाँ चटका देती हूँ। तो उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है। लेकिन है ना हस्बैंड वाइफ में इस तरह का उधम मस्ती थोड़ी बहुत होनी चाहिए, रिश्ते में प्यार बढ़ता है। और वो मेरी शैतानियों को ना बर्दाश्त भी करते रहते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके